नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मॉनसून के चलते बिगड़ी दिल्ली की हालत पर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिया है कुछ ऐसा बयान जिसके चलते दिल्ली का तापमान और राजनीति में दोनों में ही उछाल आ चुका है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि कभी दिल्ली में पानी न आना और कभी दिल्ली में पानी भर जाने को लेकर लगातार सियासी राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आड़े हाथ लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली के हालात जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से तमाम तस्वीरें, वीडियो दिल्ली के कोने कोने से सामने आ रही है कि किस तरीके से जल भराव की स्थिति जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखी जा रही है और इसी के साथ कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि कई और ऐसे घोटाले और ऐसे स्कैम निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि अब आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आज भी इस्तीफे की बात से नकारते हुए नजर आते हैं। और इसी पूरे मामले पर सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद है। सर, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। इस पूरे देश में दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। कैसे उसको पैसा मिले, कैसे भ्रष्टाचार करने के मौके मिले। आज फिर से बच्चों को करंट लगने से लोग एक्सपायर किए। डूबने से पहले आप देख रहे हैं, उसके पहले भी करंट लगने से बच्चा गया। प्रदूषण से जो लोग मर रहे हैं उसकी तो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। समाधान इसका ये है कि इस सरकार को यहां से हटा करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली को दिया जाए और ये जो 76,000 करोड़ का बजट है, ये बजट का जो लूट हो रहा है उसको बंद किया जाए। इसका एकमात्र उपाय है कि आम आदमी पार्टी को हटाइए, कांग्रेस को देख लिए हैं और भाजपा को लाइए। देखिए, आपने मनोज तिवारी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि आज केजरीवाल ने दिल्ली को लोगों के रहने के लिए जो है वो एक खतरनाक जगह बना दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है पर यहाँ पर एक निकम्मी सरकार आ गई है जिसे काम से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ एक तरफ दिल्ली की व्यवस्था को लेकर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव जिनकी तैयारी एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी का तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उन्हें लगता है कि इस बार भी जनता आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी, जिसको लेकर मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर कहा है कि अब आम आदमी पार्टी को जनता देख रही है, कांग्रेस को देख चुकी है और अब इस बार जो है वो दिल्ली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जाने वाली है और दिल्ली में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तैयारियों से लेकर दिल्ली के हाल को लेकर सीधी बात जो है वो मनोज तिवारी ने कही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता का और उनके तमाम नेता गणों में से किसी का रिएक्शन सामने नहीं आया है। पर देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अब अपनी कमर कस ली है कि दिल्ली में हुए घोटाले और दिल्ली के हालातों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। और सवाल पूछने वालों में सिर्फ नेता, अगर हम बात करें सांसद की बात करें तो सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगेंद्र चंदोलिया। देखिए, दिल्ली सरकार और नगर निगम की कितनी पोल खुल रही है। सारे वायदे इनके झूठे हैं।
डीसिल्टिंग नाम की 1 इंच मिट्टी इन्होंने नहीं निकाली। मानसून है, कब कितना मानसून आ जाए, कितनी बारिश आ जाए, ये इनको केवल इस बात पे डिपेंड थे कि शायद मानसून कम आता है। कल का 1.5-2 घंटे तक दिल्ली के लोग मिंटो रोड से लेकर आईटीओ पूरी दिल्ली जाम हो गई। और जहां पर जो 3 जो हत्या हुई है, जिनको ये हादसा बता रहे हैं, वहां पर फिर कल पानी वहां भरा है। 3-3 फुट पानी वहां पर भरा हुआ है। पूरी दिल्ली की 10 साल के अंदर इतनी वाटर लॉगिंग इतनी कभी नहीं हुई पिछले 10 साल में, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने सैंक्शन किया था वह अपने चहेते ठेकेदारों को देकर केवल फर्जी बिलिंग हुई है। अगर आज भी मानसून की बारिश आएगी, आज फिर पुणे दिल्ली जाम होगी। आज सुबह अखबारों में देखा कि मैडम आतिशी ने कहा कि स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएं। स्कूल की छुट्टियों से काम नहीं होगा। आपको वाटर लॉगिंग का बताएं, जिम्मेदारी फिक्स करें कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है या नहीं है। हर बात को टालना, स्कूल की छुट्टी कोई उसका उचित जवाब नहीं है। आपके अधिकारियों को आपने एक भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्यों नहीं? क्योंकि जिम्मेदारी सारी 60 फुट से बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं। एक भी, अब कॉर्पोरेशन भी वैसे उनकी है, लेकिन कॉर्पोरेशन की नालियां भी साफ होनी चाहिए। अगर कॉर्पोरेशन की नालियां साफ भी हो रही होंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी की ड्रेन के अंदर तो जब सिल्ट होगी तो पानी जाएगा कैसे? दिल्ली को 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ इतना घटिया मजाक किया है कि कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होती, कुछ नहीं होता। सब कुछ जो है उन्होंने अपने निचले स्तर के अधिकारियों पर छोड़ रखा है। देखिए, योगेंद्र चंदोलिया भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है और हर बार, यानी कि जब भी कोई समस्या दिल्ली में आती है उसे टालने का काम आम आदमी पार्टी करती है। और इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी दिल्ली के साथ ये घटिया मजाक किया है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाने की बात करते थे, पर आज जिस तरीके के दिल्ली के हालात है, उसी सवाल को और उसी बयान को कोट कर आज लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ तरुण चुग ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए जो है वो कई सवाल पूछे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं तरुण चुग। दिल्ली को पेरिस, लंदन और वेनिस बनाने का मुंगेरीलाल का हसीन सपना दिखाने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सत्ता के मदहोश में पूरी तरह व्यस्त है। उन्हें दिल्ली के अंदर एक नदी की तरह बरसात का पानी बह रहा, उसकी चिंता नहीं। उन्हें चिंता है अपने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी कैसे साबित किया जाए। ओल्ड राजेंद्र नगरी घटना में 3 छात्र लोकल सरकार की अव्यवस्था के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। जिन्होंने देश चलाना था उन्हें शमशान जाना पड़ा, लेकिन दिल्ली की भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार जस से तस है। झूठे वादे सरकार ने 100 मीटर की बरसात के अंदर ही पूरी दिल्ली डूब गई। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी भ्रष्टाचार की लूट में, कुव्यवस्था में व्यस्त है और जनता बारिश के कुप्रबंधन में। देखिए, आपने सुना कि तरुण चुग का भी यही कहना है कि इस समय पर दिल्ली का जो है वो काफी ज्यादा बेहद बुरा हाल है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। पर आज किस तरीके से उनके नेता जो हैं वो दिल्ली के हालातों पर उनकी जवाबदेही तय होती है, पर उसके बावजूद भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली का हाल इस तरीके से बेहाल हुआ है। दिल्ली में जब भी मानसून का सीजन आता है, हमेशा जल भराव की समस्या जो है वो देखी जाती रही है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के ऐसे ऐसे इलाके जो कि काफी ज्यादा पॉश एरियो में आते हैं, वहां तक भी पानी का जल भराव इस कदर देखा गया है। पर बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता लगातार हर मुद्दे पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब लगातार सवाल तो पूछा ही जा रहा है। पर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा
विधानसभा के चुनाव हैं। एक तरफ तमाम फ्री की स्कीमों को लेकर आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो घोटाले, स्कैम और तमाम मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बीजेपी जो है वो कई सवाल खड़े कर रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब अब आने वाले विधानसभा में दिल्ली की जनता को ही देना होगा और देखना अहम रहेगा कि जनता का भरोसा किस तरफ जाएगा। बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में या फिर एक बार आम आदमी पार्टी की फ्री की लॉटरी स्कीम के चलते फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी का झंडा लहराएगा देश की राजधानी में। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।